पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की बुधवार को लखनऊ कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई। जीवा को भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के मामले में पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। संजीव मूल रूप से शामली जनपद के गांव आदमपुर का रहने वाला था। एक दौर था जब संजीव जीवा की पश्चिमी यूपी में तूती बोलती थी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राघव। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक डेयरी चलाने वाले का बेटा जुर्म की दुनिया का शहंशाह बन गया। बात सन 1986 की है, जब संजीव जीवा के पिता ओम प्रकाश महेश्वरी अपना गांव छोड़कर मुजफ्फरनगर में आ बसे और शहर कोतवाली क्षेत्र के प्रेमपुरी में डेयरी खोल ली। 12वीं की पढ़ाई के बाद संजीव होम्योपैथी दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करने लगा। जीवा शुरू से ही दबंग किस्म का था। किसी बात को लेकर उसका दवाखाने के संचालक से विवाद हो गया और उसने संचालक का ही अपहरण कर लिया। इस वारदात के बाद से जीवा के हौसले बुलंद हो गए। 90 के दशक में उसने कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया और 2 करोड़ की फिरौती मांगी। उस समय 2 करोड़ की फिरौती मांगना बड़ी बात थी। संजीव माहेश्वरी का नाम जीवा पड़ने के पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। वर्ष 1986 में संजय दत्त की फिल्म जीवा रिलीज हुई थी। इस फिल्म को देखकर संजीव माहेश्वरी संजय दत्त का फैन हो गया और उसने अपने नाम के साथ भी जीवा जोड़ लिया। शुरुआत में संजीव जीवा की दुश्मनी पश्चिमी यूपी के ही एक गैंगस्टर सुशील उर्फ मुंज से थी। अवैध कब्जे और रंगदारी को लेकर वर्ष 2006-07 में जीवा ने सुशील के गुर्गे हरबीर सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों में दुश्मनी की आग इतनी भड़की कि फिर कभी ठंडी नहीं हुई। जीवा का गैंग शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक सक्रिय रहा। डकैती, फिरौती और हत्या जैसी कई वारदातों में उसका नाम आया। लेकिन संजीव जीवा सुर्खियों में तब आया जब फरवरी 1997 में उसका नाम बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में सामने आया। ब्रह्मदत्त हत्याकांड में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता जीवा मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के संपर्क में भी आया। मुख्तार को हथियारों का शौक था और जीवा के पास हथियार जुटाने का खास नेटवर्क था। बताते हैं कि AK-47 जैसे आधुनिक और खतरनाक हथियार जुटाना संजीव जीवा के बाएं हाथ का खेल था, इसलिए वो मुख्तार का खास बन गया। वर्ष 2005 में बीजेपी नेता और विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी और जीवा का नाम आया। लेकिन कुछ साल बाद कोर्ट ने मुख्तार और जीवा दोनों को इस मामले से बरी कर दिया। वर्ष 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की हत्या कर दी गई। इस केस में जीवा सहित 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। तब से जीवा लखनऊ जेल में बंद था। साल 2017 में ही जीवा की पत्नी पायल ने राष्ट्रीय लोकदल की टिकट से मुजफ्फरनगर शहर सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। वर्ष 2021 में पायल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जीवा की हत्या की आशंका जताई थी और 2 साल बाद यानी 7 जून 2023 को जीवा की लखनऊ कोर्ट के बाहर हत्या कर दी गई।